सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद डॉक्टर अक्षय। सो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद डॉक्टर अक्षय। आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैं मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट होमवर्क मैं किस तरह से करता हूँ, और मैं कल मार्केट ओपन होने के बाद मेरा माइंडसेट किस तरह से काम करता है, मैं किस तरह से सोचता हूँ, वो सब आज डिस्कस कर लेंगे। तो हमें तो मार्केट थ्री टाइप्स के सिनारियो के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो पहले तो मार्केट क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है, अगर और फ्लैट ओपन हो सकता है, और गैप डाउन ओपन हो सकता है। ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट गैप अप ओपन होएगा या गैप डाउन ओपन होएगा। तो हमें तीन सिनारियो के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए, अगर फ्लैट ओपन हो गया है तो किस तरह से सोचना चाहिए, ये सब तीन सिनारियो को हमें वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो देखिए, पहले तो मार्केट में 15 पहले तो हमें फर्स्ट पहले तो हमें हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस आना चाहिए। तो पहले हम डेली कैंडल में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 15 मिनट्स के कैंडल में एनालिसिस करूँगा, उसके बाद 5 मिनट्स में। तो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग फर्स्ट मूव को कैप्चर करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो उसलिए हमें वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हमारे पास एक क्लियर कट एक प्लान होना चाहिए, तभी हम ये मॉर्निंग मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं किस तरह से प्लान करता हूँ वो आज ये वीडियो में देख लिए। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में मार्केट क्या कर रहा था। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन से कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। कौन सी ये देखिए, फर्स्ट हाई यहाँ पर लगाया, सेकेंड हाई क्या किया, इसके नीचे ही लगाया, एक रेसिस्टेंस 46,000 एक रेसिस्टेंस बन गया है इसके लिए। एक बार आ गया, दो बार आ गया, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट ले रहा था, रेसिस्टेंस ले रहा था। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम कौन सी बार भी ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था और इन लोअर हाइस बनाते चल रहा था। तो क्लियरली हमें 15 मिनट्स के चार्ट में क्या पता चलता है, मार्केट एक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। तो हमें, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए हमें मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर हम तुरंत ओपन होने के साथ अपर साइड का ट्रेड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमें कभी भी मार्केट को होल्ड करने के बाद, एक रेंज बनाने के बाद उसको अपर साइड या लोअर साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो मार्केट क्या किया कल, तो अपने, चलिए अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसको ब्रेकआउट करने के बाद अपर साइड के लेवल के आसपास 45,500 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया था। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया था, तो उसका क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग माना जाता है, इस टाइप का क्लोजिंग, क्योंकि अपने हायर एंड के आसपास क्लोजिंग दिया था। तो तब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल में एक 20 to 30 मिनट्स होल्ड करने के बाद उस रेंज को जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तो मैं एक ट्रेड लेने के लिए कोशिश करता हूँ, अगर फ्लैट ओपन हो गए तो। अगर समझो गैप डाउन ही ओपन हो जा रहे हैं, हम एक 200-300 पॉइंट का 45,200 के आसपास ओपन हो रहे हैं, तो हमें तो पता है नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट आ रहा है। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो के एक 20 to 30 मिनट्स होल्ड करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किए, तो हम यहाँ तक एक टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया अगर गैप डाउन का सिनारियो हो गए। तो हमें गैप डाउन के सिनारियो में हमें प्राइस एक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद एक 20 to 30 मिनट्स, एक 3-4 कैंडल 5 मिनट्स के कैंडल होल्ड करके अगर अपर साइड को ब्रेक कर रहे हैं, तो भी हम मॉर्निंग पोजीशन बना सकते हैं इसी साइड में। तो इस कंडीशन में अगर गैप डाउन ओपन होके इस कंडीशन में
इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहे हैं तो हमें छोटा क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 45,500 से ऑलमोस्ट एक 250-300 पॉइंट्स गैप डाउन ही ओपन हो गया है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद उस मेरा तो उम्मीद वो नहीं रहता है कि मार्केट यहाँ से और एक 200 पॉइंट्स रैली दिखाए डाउन साइड, तो मुझे जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसको लेके मैं निकल जाऊंगा। एंड यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, तो हमें छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। एंड आपको मॉर्निंग ट्रेड में इसी तरह से काम करना चाहिए, आपको एक प्लान बनाना चाहिए, उसके अनुसार ही ट्रेड लेना चाहिए। अगेन हमारे को दिन भर में प्राइस एक्शन के ऊपर अच्छे ट्रेड मिलते हैं, तो हमें मॉर्निंग में ज़बरदस्ती के साथ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट में ही क्लोज़ करना चाहिए। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गए तो 45,700 के ऊपर ओपन हो गए तो ये तो हमें मालूम है कि ये एक रेसिस्टेंस है 45,700। तो अगर 700 के ऊपर ओपन होने के बाद मैं तो फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स में कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा 46,000 एक ऑटोमेटिक 45,900 से लेके 46,000 एक रेसिस्टेंस का एरिया है। अगेन आप 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो देखिए ये एरिया पूरा क्या है, एरिया पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। इसमें हमें क्लियर कट एक 150 से 200 पॉइंट का क्लियर कट मूवमेंट नहीं मिलता है। जैसे ही मार्केट एक 50 to 60 पॉइंट्स ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो हमारे प्रीमियम में वो मूवमेंट नहीं होता है। आज तो एक्सपायरी है तो हमें एक रिस्क बहुत रहता है, हमें एक अपने प्लान के अनुसार ट्रेड लेना चाहिए। तो आज अब तो टाइम 8 हो रहा है, 8:08 हो रहा है, तो मैं इसी टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 3:30 के बाद और एक वीडियो डालूँगा कि कहाँ पर मैं ट्रेड लिया, मेरे ट्रेड के अनुसार मैं प्लान के अनुसार ट्रेड लिया हूँ नहीं लिया हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं एक और एक वीडियो बनाता हूँ। So hello traders, welcome back. See now the time is almost 3:30. The market is now closing. So आज मैंने इतने पोजीशंस बनाए हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक था मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो देखिए मेरा पूरा नेट PNL नेट प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ है आज। तो इसमें मेरे 1,000 वैसा चार्जेस भी जाएंगे, क्योंकि मैं आज थोड़ा पोजीशंस ज़्यादा बिल्ड किया हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी था। मैं छोटे छोटे मूव को कैप्चर कर रहा था एंड हमें 2 बजे के आसपास 2:30 के आसपास एक अच्छा खासा मूवमेंट अपर साइड का मूवमेंट मिल गया है। तो मैं कहाँ पर ट्रेड लिया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। सो चलिए गाइस चार्ट के अंदर चलते हैं। सो देखिए इधर मैं सुबह में बोला था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया तो इस लेवल के आसपास होल्ड करे तो हम इस लेवल के आसपास रेंज बनाकर अगर ऊपर साइड का ब्रेकआउट दिया तो हम इधर पोजीशन अपसाइड का सी का पोजीशन बना सकते थे। मगर मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ओपन ही ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास ओपन हुआ था। 45,000 के आसपास ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया वहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। सो देखिए मार्केट 45,000 लेवल के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के साथ फर्स्ट 1 मिनट में ऑलमोस्ट 45,100 के आसपास जाके वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। तो मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा इधर एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था 45,050 एक सपोर्ट लेवल था मेरे लिए। तो मैं इस लेवल के आसपास कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं था। जैसे मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था, अगर गैप डाउन हुए तो हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। अगर कुछ तो ट्रेड लिया तो आफ्टर 20-30 मिनट्स के बाद ही एक ट्रेड ले सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद फर्स्ट ये 45,100 के आसपास हाई लगा के नीचे आ रहा था। सेकेंड कैंडल क्या किया, सेकेंड कैंडल सुबह से तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं ब्रेक डाउन को ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट
500 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ था। तो 500 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक करे तो मैं इधर पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर थोड़ा सा नीचा है ऊपर गया, यहाँ पर भी नीचा है ऊपर गया, क्लियर कट मूवमेंट नहीं मिलता है। तो इतना बड़ा फॉल होने के बाद मैं छोटा सा सेल कहाँ पर मिले तो वहाँ पर ट्रेड लेने के लिए सोचता हूँ। तो सेकेंड 5 मिनट्स का कैंडल फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई के आसपास गया, मगर उसको क्रॉस भी नहीं किया था। तो मैं इसी लेवल के आसपास एक ट्रेड लिया था। जैसे ही यहाँ पर जाके यहाँ से रिटर्न आ रहा था, एक पोजीशन को ऐड किया मैं पी साइड को। तो मुझे पी साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। मैं जैसे ही ये कैंडल नीचे आके ऊपर जाने लगा, मैं एग्जिट कर पोजीशन से एग्जिट मार दिया, क्योंकि मुझे बड़ा मूवमेंट के लिए उम्मीद नहीं था। तो छोटा सा एक स्कैल्प करने के लिए मेरा ट्रेड प्लान था। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक पोजीशन मारा, यहाँ पर निकल गया, वो भी 15 क्वांटिटी में, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड था मॉर्निंग का ट्रेड। तो मैं छोटे क्वांटिटी में ट्रेड किया हूँ। अगर यही मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद एक 30 to 40 मिनट्स होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक करता तो मैं अच्छा खासा क्वांटिटी मारता। तो हमारे हाथ में नहीं रहता ना मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। तो हम अगर हमारे कंडीशन में ओपन नहीं हुआ तो हम छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, उधर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उसके बाद मेरा तो व्यू कुछ भी नहीं था मार्केट में। अगर कुछ तो प्राइस एक्शन बने तो एक क्लोजिंग के आसपास कुछ तो प्राइस एक्शन बना के इधर क्लोजिंग उसको ब्रेक करे तो पोजीशन लेने के लिए सोच रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया फर्स्ट टाइम यहाँ पर से और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और फिर से ऊपर गया। तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल था मार्केट के लिए, ये पूरा एक रेसिस्टेंस लेवल था। क्योंकि इधर देखिए कल भी यहाँ पर से ही घुमा था मार्केट, ये देखिए इस लेवल के आसपास, एक कौन सा 45,450 का लेवल के आसपास मार्केट घुमा था, ये लेवल के आसपास। तो मैं क्या सोच रहा था, इधर मार्केट एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद अब इस हाई को रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट वाज ट्राइंग टू होल्ड अबो दिस लेवल, मॉर्निंग का रेसिस्टेंस के ऊपर होल्ड करने के लिए चाह रहा था। क्यों, तो अब मैं नेगेटिव साइड पोजीशन तो नहीं बनाऊंगा। अगर यहाँ पर ऊपर ऐसा इस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया तो मैं एक पी साइड में पोजीशन बनाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पर एक हाई मारा, दो सेकेंड हाई मारा, जब ये इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा था मैं यहाँ पर एक पी मार दिया था, क्योंकि ये एक हाई इसके नीचे ही ये हाई लगाया था और ये एक हमारे लिए ये तो रेसिस्टेंस लेवल ही था। तो इसलिए मैं अब प्राइस एक्शन तो नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा था, तो इसलिए मैं एक इधर पी साइड का पोजीशन बनाया था। मगर ये पी साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना दे रहा था तो मार्केट, तो मैं इस जैसे ही ग्रीन कैंडल बन रहा था मैं इधर एग्जिट हो गया। उसके बाद मैं जैसे ही मैं पी साइड का पोजीशन को एग्जिट कर दिया, मैं सी का ट्रेड ले लिया हूँ इधर। तो मुझे यहाँ पर 45,250 के आसपास लिया था, तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था मॉर्निंग के टाइम में। तो उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ये लेवल को कब ब्रेक करेगा, मैं तब एक पोजीशन बनाने के लिए सोच रहा था। तो मार्केट यहाँ पर आया, ये एक फर्स्ट लो लगाया, सेकेंड लो लगाया। अब मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई बना रहा था। तो हमें पी साइड का पोजीशन तो बनाने का अब तो हम पी साइड के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्योंकि मार्केट अब देखो हायर हाइज बनाते हुए जा रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर 1 2 3 एक कैंडल बनने के बाद जैसे ही ये कैंडल इसको ब्रेक कर रहा था 450 को, मैं इधर एक ट्रेड लिया था सी साइड में, वो भी छोटी क्वांटिटी में ही लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था। अब फर्स्ट ट्रेड तो मेरा इधर भी प्रॉफिट हो गया था, इधर एक छोटा सा पी में लॉस हो गया था। तो मैं अब इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया था, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में ही बैठा था। तो इसलिए मैं एक पोजीशन बनाया, थोड़ा सा नीचे आया, मेरा एसएल यही था इस लेवल के आसपास। इसके नीचे थोड़ा देर ट्रेड करता, मैं एग्जिट हो जाता इस पोजीशन से। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद
फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इस कैंडल में अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ गया था। तो मैं इस कैंडल में जैसे ही ये ऊपर जाके 550 के नीचे आ रहा था, मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मार्केट यहाँ पर भी होल्ड कर रहा था, तो मैं छोटा सा रिस्क ले रहा था क्योंकि मैं प्रीमियम चार्ट में भी देख रहा था। प्रीमियम चार्ट में मुझे एक 10 to 15 पॉइंट्स उतना ही रिस्क दिख रहा था। एंड रिवार्ड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो, क्योंकि ये 45,550 लेवल है, वो एक ऑप्शन सेलर का लेवल होता है। तो जैसे ही मार्केट ऑप्शन सेलर के लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था, तो जो भी लोग इधर सेल करके गए थे उनको डर लगता है, तो उस डर से वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तभी मार्केट 444 के साथ ऊपर जाता है। एंड हमारे जैसे ऑप्शन बायर्स भी बैठे हुए रहते हैं जब मार्केट ये क्लोजिंग को एंड 45,550 लेवल को जब भी ब्रेक करेगा, मार्केट में बायर्स तो बैठे हुए ही है अपर साइड का पोजीशन बनाने के लिए। तो इधर भी एक पोजीशन बनाया, इसलिए मेरे 4-5 आज 8 to 9 ट्रेड्स हो गए थे इसलिए। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, इसमें मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब मुझे लग रहा था कि मार्केट अगर इस लेवल को नहीं ब्रेक करे तो, मैं SBI का चार्ट देख रहा था एंड HDFC बैंक, उसका चार्ट्स भी आपको बताता हूँ। मैं क्यों सोच रहा था कि मार्केट अब अगर मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक नहीं करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इस लेवल को भी निकाल सकता था। क्यों मैं ऐसा सोच रहा था कि मार्केट ऐसा कर सकता है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं ज़्यादातर टाइम कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो देखिए ICICI बैंक का चार्ट देखिए। ICICI बैंक तो हायर हाई मारते हुए जा रहा था एंड HDFC बैंक का चार्ट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा था, क्योंकि ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा था एंड ये अपने मॉर्निंग के लो को रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर HDFC बैंक यहाँ से कितने बजे 14 बोले तो 2 बजे के आसपास अगर HDFC बैंक यहाँ तक का टारगेट भी दिए तो हमारे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग वो आ सकता था। तो इसलिए एंड हमारा SBI बैंक भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था, क्योंकि SBI बैंक तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही था। डेली चार्ट देखिए आप, मॉर्निंग से 3-4 डे से अप ट्रेंड में ही था SBI का चार्ट। तो ये भी 2 बजे के आसपास यहाँ पर होल्ड कर रहा था। अगर ये इस लेवल को निकाले तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता था। इसी वजह से मैं SBI, HDFC एंड ये 2 बैंक मेरे को फेवर में कर रहे था एंड मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता था आफ्टर 2:30 के बाद। तो इसलिए मैं वो मूव के लिए वेट कर रहा था। तब ये इस लेवल के आसपास आया। कौन से लेवल? प्रीवियस डे क्लोज के आसपास आया, 45,500 के लेवल के आसपास। इसको नीचे तो गया मगर हल्लू प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल को ब्रेक कर रहा था। जब भी इस लेवल को ब्रेक कर रहा था मैं इधर एक पोजीशन अब बना दिया था, क्योंकि मुझे तो 2 बैंक कॉन्फिडेंस दे रहे थे एंड अब मेरा यहाँ पर अगर मैं पोजीशन बनाया तो मेरा छोटा सा SL रहता था। अगर मार्केट को जाना होता तो इसको लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता था। मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा था, तो इधर मैं एक पोजीशन बनाया एंड मैं मॉर्निंग से अच्छा खासा प्रॉफिट में ही था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ इधर पोजीशन बनाया हूँ। यहाँ पर मैं 30 क्वांटिटीज़ लिया हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा खासा ट्रेड लग रहा था। जब भी ऐसे सेटअप्स बनते हैं एंड आप हर दिन को चार्ट को एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अब क्या करने वाला है। तो इसलिए ही मैं इधर एक पोजीशन बना दिया था। पहले तो मैं यहाँ पर ही एक 15 क्वांटिटीज़ का ट्रेड ले लिया था। जैसे ही इस लेवल के 450 के आसपास आके कैंडल बना रहा था, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आया, और जब ये यहाँ पर से ऊपर जा रहा था मैं और एक 15 क्वांटिटी से ऐड किया हूँ। तो देखिए गाइस, तब से मार्केट कितना अच्छा बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो इसी ट्रेड में मेरा मैं एक 30 क्वांटिटीज़ बोले तो मैं एक
4000 वैसे लगाया था, ये 4000 मेरा 2x हो गया है। इस 4000 पे मेरे 5000 का प्रॉफिट बनाया है बोले तो वो प्रीमियम, मेरा प्रीमियम डबल से ज़्यादा हो गया था इस ट्रेड में। तो इसीलिए जब भी आप आपके अनुसार मार्केट चल रहा एंड आपके कंपोनेंट्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहे थे तब हम एग्रेसिव होके भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड मैं मॉर्निंग से तो प्रॉफिट में ही बैठा था, अगर कुछ तो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट से 50% का रिस्क लेके मैं ट्रेड कर रहा था, अगर गए तो भी 50% जाता था, अगर ट्रेड चल गया तो मुझे मेरा कैपिटल डबल हो सकता था। तो इसीलिए मैं इस ट्रेड के ऊपर 30 क्वांटिटीज़ को ट्रेड किया हूँ। सो आज के लिए इतना ही गाइस। सो और एक बार आपको मेरा पोजीशन बता देता हूँ। देखिए मेरा नेट PNL 12,000 का PNL है। इसमें देखिए 4000 से मेरा 5000 बन गया है, यही बोल रहा था कि 2x प्रॉफिट बन गया था इस ट्रेड में। तो इस तरह के मैं वीडियोस आपको बनाते रहता हूँ, हर ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं अपना एक वेबिनार कंडक्ट करता हूँ सैटरडे एंड संडे, मॉर्निंग में कैसा ट्रेड लेना चाहिए, मॉर्निंग सेटअप्स के ऊपर कैसा काम करना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग में मेरे तो मैक्सिमम ट्रेड्स मॉर्निंग के सेशन में ही हो जाते हैं। 11 बजे से लेके 11:30 तक मेरा ट्रेडिंग पूरा ख़त्म हो जाता है। जब भी मुझे लगता है कि मार्केट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दे सकता है तभी मैं मार्केट में बैठ के चार्ट को देखता हूँ। सो आपको इस वेबिनार को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, देख लीजिए।